बात माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज स्टूडेंट व्यंजन के लेख चलते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मित्र, आपसे विनम्र निवेदन है, भाई बहनों से ज्यादा लोगों के पास इस कंटेंट को शेयर करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि यह मेरा जो हिंदी पढ़ाने का माध्यम चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करेंगे ताकि लोगों को जो भाई बहन नहीं पढ़ सके वो आसानी से पढ़ सके समझकर। रटंत विद्या नहीं मैटर करता है। चलिए जानते हैं व्यंजन। क्या व्यंजन? व्यंजन क्या? व्यंजन, ठीक है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजन कितने पार्ट में होते हैं? स्वर और व्यंजन। क्या मैंने बताया? स्वर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर की परिभाषा अगर एनसीईआरटी में हूबहू मिल जाएगा आपको। वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं। क्या है? वे वर्ड जो स्वतंत्र होते हैं या उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है, अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। कितना मैंने बताया? व्यंजन, स्वर और व्यंजन दो पार्ट में बांटा गया। अब अगर आराम से एनसीईआरटी में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं। वे वर्ड जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिन्हें वो बोलने के अन्य वर्ड की सहायता ली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कितनी? व्यंजन की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन बनता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 33। लिख लीजिए पॉइंट बना के। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। इसके कई पार्ट है। कितने हैं? 4 है। सपोज दैट, ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन और ये स्पर्श व्यंजन हो गया। और क्या? अंतस्थ व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसको डिटेल में क्या है? व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। जो ये है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये जो पार्ट्स है स्पर्श, इसको भी समझेंगे, डिटेल समझेंगे, रटंत विद्या नहीं करेंगे। स्पर्श व्यंजन समझेंगे, अंतस्थ व्यंजन समझेंगे, ऊष्म व्यंजन समझेंगे। लेकिन जानकारी के लिए मैं अभी जस्ट बता दे रहा हूं, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? 25 होती है। कितनी होती है? 25। और अंतस्थ व्यंजन कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन कितनी होती है? 3 होती है। मैंने एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 33 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितनी होती है? 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन कितनी होती है? 33 होती है। 3 होती है। इसको तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। 25 4 29 और 3 33। कितने हो जाएंगे? 35। स्टूडेंट्स, इसको आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। बट अब मैं समझाऊंगा स्पर्श व्यंजन को, एकदम जीरो से सिखा रहा हूं। स्पर्श व्यंजन नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। तब तक नोट कर लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि
ध्यान रखिएगा कि जो हमारा साहित्य में आप पढ़ेंगे, साहित्य में पढ़ेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे एंड हिंद, उन्होंने क ख ग ज फ का वर्ग दिया। क्या है? क ख ग ज फ, ये आपको ये चारों जो है क ख ग ज फ, ये क्या चिन्ह इन्होंने दिया? व्याख्या साहित्य जब आप पढ़ेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे, क्या? राजा शिव प्रसाद इन्होंने क्या दिया? ये संज्ञा दिया। आप जब पढ़ेंगे क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने संज्ञा दिया। कितने? साहित्य जब पढ़ेंगे, मैं समझाने के लिए बताया हूं, ठीक है, आप जानते रहिएगा। लेकिन जब साहित्य जब पढ़ेंगे आप, उसमें आपको बताया जाएगा। और आप मैंने आपसे कहा क्या? स्पर्श व्यंजन, क्या मैंने बताया? स्पर्श व्यंजन समझेंगे डिटेल में। स्पर्श व्यंजन क्या? स्पर्श व्यंजन किससे स्टार्ट होता है? क वर्ग से। क्या है? क वर्ग से। मैं यहां से मिटा रहा हूं, आप समझने के लिए यहां से डिटेल दिखाई देगा आपको। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, यह आप ध्यान से सुनेंगे, रटने वाले सिस्टम नहीं है, समझने वाले सिस्टम बनाइए। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देंगे। ये क्या है? क है, ख है, ग है, ख है, अंग है। क्या? क ख ग घ अंगा कितना हुआ? टोटल 5 हुआ। क्या ये अंग सही है? क्या ये मैं जो लिखा हूं स्पर्श व्यंजन क वर्ग में, क्या ये सही है? वर्ड क्या सही है? नहीं सही है, नहीं सही है। कहां गलत हो रहा है? ये बिंदी जो अंग की है, यही गलती हो रही है। क्या है? ये बिंदी गलत हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? अंग, यही बिंदी गलत हो रही है। क्यों गलत हो रही है? क्यों ये लगाया जाता है? कोई टीचर आपको नहीं बताता। बचपन में आप पढ़ते होंगे, LKG या 1 या 2 में पढ़ते हों, कभी भी टीचर ये बताता नहीं है बिंदी क्यों लगती है। अब कंपटीशन में जाते हो तभी टीचर नहीं बताता, यही एग्जाम में आता है, यही आता है एग्जाम में। जब हायर मोटा पैसा देके कोचिंग में पढ़ेंगे ऑफलाइन में, तब आपको महत्वपूर्ण पता चलेगी। मैं सोच रहा हूं आपको YouTube पे आपको सरल भाषा में फ्री कोचिंग अवेलेबल हो। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप खुद ज्ञानी हैं, मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अगर मैं गलत तरीके पढ़ाऊंगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा एक छोटा सा आपसे निवेदन है, प्लीज कंटेंट को शेयर जरूर करिएगा। आप देखते होंगे ये पाई, बच्चा जब छोटा होता है तो टीचर क्या करता है? ये पाई खींचना सिखाता है पहले, या तो उसको 0 सिखाएगा या तो ऐसे पाई खींचना सिखाता है, और फिर एक ऐसे सिखाता है पट लाइन। लेकिन इसको क्या कहते हैं? मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा जगह कमी है, ठीक है। इसको ऐसे पाई खींचना सिखाता है और फिर ऐसे सिखाता है, लेकिन इसका कारण नहीं बताता। एग्जाम में पूछ देता है कि इस रेखा को क्या कहते हैं, यही पूछता है। छोटी छोटी इकाई लोग पर पूछते हैं कि मैंने पूरा वर्ड पढ़ दिया और पता नहीं चला कहां से एग्जाम में पूछा। वर्ड से ही पूछता है एग्जामिनर, जो आप पॉइंट छोड़ते चले जाते हो। मैं ये व्याख्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं, समय तो लग रहा है, लेकिन बट जो समय निकाल के इसको सीख लिया, जीवन में कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं जीवन मिलेगा। प्लीज आपसे निवेदन है कि आप सपोर्ट करिए, प्लीज भाई बहनों पास शेयर करिए, प्रेम निवेदन है आपसे। ये पाई जो है, ये टीचर आपको नहीं बताता इसको क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरो रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरो
सिरो रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सिरो रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जो हमारे पाई है इसे क्या कहते हैं? सिरो रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरो रेखा कहते हैं। और इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? जो हमारे पाई है क्या कहते हैं? खड़ी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी पाई कहते हैं। जैसे मैंने बताया, एक बाबू छोड़ कर गया छोटा LKG 1 में, तो टीचर कहता है गोला बनाओ और एक पाई बनाओ, फिर ऐसे करो ऐसे करो। कारण क्या है कोई नहीं बताता। LKG में सपोज दैट नहीं बताना चाहिए, लेकिन 9, 10, 12 या कंपटीशन में तो जरूर बच्चों बताना चाहिए। यही है ये पाई जो उसे कहते हैं सिरो रेखा। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिरो रेखा। और इस पाई को क्या कहते हैं? खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य यह नहीं है। मेरा बताने का ये उद्देश्य नहीं है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इतना आपको समझ में आ गया, मैं इरेज कर रहा हूं। मेरा बताने का ये उद्देश्य नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है यहां से। देखिए, ध्यान से देखिएगा। समय लग रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी इकाई को सीख गया वो भविष्य में कभी नहीं भूलेगा, वर्ड से कभी गलतियां नहीं करेगा स्टूडेंट। ठीक है, मेरा इधर इतना तो आपको समझ में आ गया। इसको सिरो रेखा कहते हैं, इसको लाइन कहते हैं, आपको समझ हो गया। खड़ी लाइन कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बिंदी दिखाई देगा। ये बिंदी क्यों लगती है? आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं यहाँ पे क्यों ये लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं। मेन पॉइंट मेरा है वही, क्यों बिंदु लगा होता है यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं इसे? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यह वर्ड के बिंदु में लगा रहता है। क्या है? यह वर्ड के बिंदु में लगा रहता है, जैसे यहां लगा हुआ है। ठीक है, जैसे केवल कितनी बिंदुआं होती हैं? 11 होती हैं। कितनी? टोटल 11 होती हैं। कितनी होती हैं? 11 होती है मित्र। केवल स्वरों में लगा सकते हैं, व्यंजन पर नहीं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्वरों में लगा सकते हैं, व्यंजनों में नहीं। क्या है? स्वरों में लगा सकते हैं, व्यंजनों में नहीं। जैसे अनुस्वार ध्वनियां, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुस्वार, अनुस्वार ध्वनियां। ठीक है, ध्वनियां। ठीक है, अनुस्वार ध्वनियां कौन कौन होती से? अंग, अ। ये चीज मैं बताऊंगा अभी नीचे का, लेकिन बट इसको जानिए ऊपर का जो है इसे क्या बोलते हैं? देखिए ऊपर क्या बिंदी लगी, अनुस्वार ध्वनियां बोलते हैं। अब विसर्ग ध्वनियां, विसर्ग ध्वनियां क्या होती हैं? विसर्ग, इसको विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग ध्वनियां, सॉरी ध्वनियां, ध्वनियां ये क्या होती हैं? विसर्ग ध्वनियां अयोगवा होती हैं। क्या होती हैं? अयोगवा, अयोगवा होती हैं। क्या होती हैं? अयोगवा होती हैं। अंग और अ क्या होती है? अनुस्वार ध्वनियां हैं। अब विसर्ग ध्वनियां स्टूडेंट क्या है? अयोगवा होती हैं। अब मैं फिर इरेज कर रहा हूं, मेरा ब्लैक बोर्ड नोट फुल हो गया। मैं इरेज फिर करता हूं, जिसको नोट करना है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार ध्वनियां अंग अह, विसर्ग ध्वनियां को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। अब मेरा पॉइंट ये है सेकेंड, ये कहां कहां लगता है, किस शब्द में लगता है, ये पॉइंट जानेंगे। इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब जानेंगे
ये पॉइंट ये क्यों लगता है, सेकेंड पॉइंट क्यों लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी वर्ड के आगे लगा रहता है, किसी वर्ड के क्या होता है, आगे लगा रहता है, उससे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पंच माछर कहते हैं, पच माछर कहते हैं, क्या, पच माछर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, पच माछर कहते हैं। जैसे ज, क्या, जैसे ज ये लगा है, जैसे अंग लगा है, तो इसे क्या कहते हैं, पच माछर कहते हैं। ठीक है, क वर्ग से अंग, ये इसी कहते हैं पश मास्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पश मास्टर, या तो सॉरी इसको पश मास्टर तो कहते हैं, लेकिन इस बिंदु को नहीं, ज को कहते हैं, ज या फ को ऐसे लगा रहता है। ठीक है, इस अंगों को अभी नहीं करते, अभी उसका भी पॉइंट आएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आता है, यही जो नीचे लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, इसको फेंक दिया जाता है, ऐसे फेंक दिया जाए, बिंदी। ठीक है, या तो टाट नाद कहते हैं, टाट नजात कहते हैं, क्या कहते हैं, टाट नाजात जात कहते हैं, क्या कहते हैं, टाट नाजात कहते हैं। ठीक है, जैसे अंग, यही चीज है, देखिए यही आ गया ना, इसी को कहा जाते हैं, सॉरी गाइस, सॉरी जात है। ठीक है, टाट नाजात, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में हो गया है, टाट नाजात कहते हैं। ठीक है, यही चीज अब आता है अंग, कस पर वर्ग में अंग, यही चीज देखिए कि क्या कहते हैं, टाट नाजात, क्या कहते हैं, अंग और ढ में प्रयोग करते हैं, अंग और ढ, ढकना वाला ढ, उसी पे प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट यही मेरा बचता है, क्या बचता है, ये बिंदी, क्या बचता है, ये बिंदी। इतना पॉइंट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पचमाक्षर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो बिंदी लगी जाती है, टाट नजात कहते हैं या फेकू कहते हैं। ठीक है, निचले वाले बिंदु को। ठीक है, अब जानते हैं इस बिंदु को कहाँ प्रयोग करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसे जानेंगे, नुक्ता, क्या कहते हैं, नुक्ता, क्या कहते हैं, नुक्ता, क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको नुक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, नुक्ता। किसी वर्ड के, इसका डिफिनेशन, किसी वर्ड के पहले लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं, किसी चिन्ह वर्ड को लगने वालों क्या कहते हैं, किसी वर्ड के पहले लगने वाले वर्ड क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। जैसे मैंने बताया आजमगढ़, क्या ये सही है, नहीं सही है, यही नुक्ता लगेगा तब सही हो जाएगा। आजमगढ़ क्या है, आजमगढ़। हालांकि यह अरबी फारसी शब्द है, ज और फ, हालांकि 4 माना गया है, लेकिन 2 ही एग्जाम में पूछ देता है कि फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं, ज और फ वर्ड आते हैं। क्या है, ये ज फ वर्ड है, यही क्या है, नुक्ता है। क्या है, नुक्ता वर्ड्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, नुक्ता वर्ड। ठीक है, ये अरबी और फारसी के अंतर्गत आ जाता है। क्या आता है, अरबी लिख सकते हैं या फारसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अरबी फारसी के अंतर्गत आ जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं, अब क वर्ग हो गया था, क्या, क वर्ग हो गया था। ठीक है, क वर्ग हो गया था, किसको बोलते हैं, क वर्ग को। ठीक है, क ख ग घ इतना समझ में आ गया था। अब जानते हैं हर वर्ग में एक एक नया चीज सीखने को मिलेगा आपको।
क्या नया चीज सीखने को मिलेगा। अब स्टार्ट होता है, क्या वो स्टार्ट होता है स्टूडेंट, च वर्ग, क्या च वर्ग, ठीक है। ये च, छ, ज, स, या, ये आपको नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है, नया चीज। ये जो छ है, ये छ है, ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्या है, क्यों लिखा जाता है। पहले इसको ध्यान से देखेंगे, पहले इसको ऐसे बनाया जाता था, ऐसे बनाया जाता था, क्या है, ऐसे बनाया जाता था। इसे पहले मानक था, ये पहले मानक के रूप में रखा गया था स्टूडेंट। इसको छ को पहले ऐसे मानक के रूप में रखा गया था, लेकिन अब क्या है, अमानक है, अमानक है, अमानक है। पहले ये क्या था, मानक था। पहले क्या ये मानक था, ये वर्ड्स क्या पहले मानक था, लेकिन अब क्या हो गया, अब मानक है, क्योंकि ये देवनागरी को शर्तें को पूरा नहीं करता। ये छ जो है पहले ऐसे लिखा जाता था, पहले जाएंगे हिंदी में पुरानी बुकें में देखेंगे, पहले ये भ ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब ये मानक अब नहीं माना गया, अब मानक माना गया, क्योंकि ये जो देवनागरी हमारा है हिंदी, उस मानक को क्या करता है, स ये पूरा नहीं करता, क्या है, नहीं करता, ठीक है, नया चीज मिला, ठीक है। अब आता है, क्या आता है, ट वर्ग, क्या आता है, ट वर्ग, क्या आता है, ट वर्ग। हर लाइन में आप नया सीखने के आपको मिलेगा, क्या है, नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ट वर्ग आता है आपका, ट वर्ग आता है ट ठ, ट ठ, क्या आता है, ट ठ न ढ अड़, ठीक है। ये चीज जो है जैसे अंग अड़, क्या है, अंग अड़, ये चिन्ह क्या है, अंग, ट ठ ड, ढ जो है और ड़ है, ड़ है जो क्या है, ये क्या है, टांडन है, टांडन चिन्ह जो लिया जाता है, या उस पांच व्यंजन कहते हैं, उच्च, उच्च पात, उस पास्त व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, उस पास्त व्यंजन कहते हैं, या फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, क्या, फेंका, फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं कि इसको जान गए कि इसको क्या कहते हैं, कुछ पात व्यंजन कहते हैं या फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। अब आता है त वर्ग, क्या आता है, त वर्ग, यहां पे लिख दूं, त वर्ग, क्या आता है, त वर्ग। इसको मिटा रहा हूं जगह स्पेस न होने के कारण, ठीक है। क्या कहते हैं, त वर्ग, त थ द थ न, क्या है, त थ द थ न। यही चीज है, ये लिखते हैं धनुष, धनुष। अगर मैंने ऐसे किया, ये चीज गलत हो गया, गलत हो गया, और इसको मैंने ऊपर किया, ये भी गलत हो गया। राइट क्या होगा, ये होगा, ये नीचे होगा थ, तब होगा ये राइट, क्या होगा, तब होगा राइट, ठीक है। ये धनुष अब राइट हुआ, ठीक है। ये बराबर जो जीरो रेखा है, इसको क्रॉस करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है, ये ऊपर होगा, ये नीचे, जो रेखा है वो ऐसे ही होगा, ठीक है। पहले जैसा कि मित्र, धन वर्तनी रूप गलत है, ये क्या है, धन वर्तनी रूप गलत है, और जो थ रेखा ये जीरो रेखा से गुजर रहा है, जीरो, ये गलत हो जाएगा। जीरो रेखा से नहीं गुजरना चाहिए, ये राइट है, जीरो रेखा से नहीं गुजरना चाहिए, ठीक है, जीरो रेखा से नहीं गुजरना चाहिए। अब आता है प वर्ग, क्या आता है, इसको इरेज करता हूं, अब क्या आता है, प वर्ग,
क्या आता है, प वर्ग, क्या है, प वर्ग, प वर्ग, प फ ब भ म, क्या है, प फ ब भ म। सेम यही इसमें भी है। ये शिरो रेखा ऐसे कर रहे हैं, भारत लिखना है, भारत, तो ऐसे शिरो रेखा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यही मेन है, भारत लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, भारत, भारत। ये शिरो रेखा के ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, ये भारत राइट हो जाएगा। ठीक है, शिरो रेखा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान देंगे। ठीक है, भ, ठीक है। और आता है, कितना होगा, क हो गया, च हो गया, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया। कितना टोटल हो गया, 5 होता है। कितना, 5 हो गया। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में कितने वर्ग होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, हिंदी में कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या होते हैं, कितने वर्ग होते हैं। मैंने बताया कितने होते हैं हिंदी में। क्वेश्चन बनता है हिंदी में कितने कितने वर्ग होते हैं, होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं वर्ग, 5 होते हैं। कितने, हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क वर्ग होता है, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, कौन कौन से, क वर्ग होते हैं, च वर्ग होते हैं, ट वर्ग होते हैं, त वर्ग होते हैं, त होते हैं, फिर क्या होते हैं, प वर्ग होते हैं। ठीक है, ट वर्ग होते हैं, वर्ग, और त वर्ग होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है, पूछ देगा हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, क वर्ग होते हैं, च वर्ग होते हैं, ट वर्ग होते हैं, त वर्ग होते हैं, प वर्ग होते हैं। कितने टोटल होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। ठीक है, कितने होते हैं, 5। ठीक है, फिर पूछ देता है कि उच्छिष्ट व्यंजन, वो तो हो गया था आपका, जैसे कि और जानेंगे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन फिर आ जाएगा। चाहे तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कितने होते हैं, वो अभी 4 होते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 ये भी होते हैं। कितने, ये 4 होते हैं। हिंदी में कितने वर्ग होते हैं पूछ देगा तो 5 हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन में पूछ देगा कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। ठीक है, और पूछ देगा ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। कितने वर्ड होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बड़ा से, मूर्धन्य से, छोटा से और ह। कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वेश्चन पूछता है हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, 5 बताएंगे। अंतस्थ व्यंजन पूछते हैं, 4 होते हैं। उस व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं, ये सब लास्ट पॉइंट जान गए, इतने। क वर्ग किसे कहते हैं, च वर्ग किसे कहते हैं, ट वर्ग किसे कहते हैं और त किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब जो डिफिनेशन दिया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त कौन दिया था, ये जानने वाली जब आप शिक्षण पढ़ेंगे, उसमें जब शिक्षण, जैसे ये क वर्ग हुआ, च वर्ग, ट, त, प वर्ग, ये किसने दिया था, किस व्यक्ति ने दिया था। जब शिक्षण साहित्य जब पढ़ेंगे आप, उसमें बताए, उनका नाम है मारिया मॉन्टेसेरिया, मारिया मॉन्टेसेरिया जी ने। कौन दिया था यह, जब शिक्षण पढ़ेंगे आप,
जब हिंदी का शिक्षण पढ़ेंगे या पढ़ाया जाएगा तो मारिया मॉन्टेसेरिया ने ये दिया था। ठीक है, अगर मेरा कंटेंट प्लीज समझ में आ रहा है, प्लीज भाई बहनों के पास शेयर करेंगे। आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।